हाँ तो आदरणीय हमारे नौजवान साथियों, प्यार करने योग्य बच्चों एवं हमारी माता बहनें, आज मैं आपके सामने गायक नाथुराम कुशवाहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से नासकेत जन्म एवं चंद्रकला वनवास की कथा में आप तक भेज रहा हूं। और हमारी कथाओं को आप सही सुनते आ रहे हैं और हम आप तक नए नए प्रसंग इसी प्रकार भेजते रहेंगे। और रिकॉर्डिंग अमृता स्टूडियो मुरैना, और हमारे ढोलक पर साथ दे रहा है मेरा भाई कैलाश, और मधुर मधुर चिमटा बजा रहे हमारे राम बाबू चाचा, और अजीत लाला मधुर मधुर मटका बजा रहा है, और अमृता स्टूडियो में मेरा छोटा भाई विनोद मधुर मधुर रिकॉर्डिंग कर रहा है। और लगाई हमारी ओर ध्यान, इस प्रसंग को हम कहां से शुरू करते हैं। हाँ तो मेरे नौजवान साथियों, लगाई हमारी ओर ध्यान। पूरी सुबधामय जैसर नाम भूप बलधारी थी उनकी सुंदर धी, अरे हाय चंद्र बदन उजियारी। हाँ तो मेरे बंधु, अवधपुरी के जो राजा थे उनका नाम अजय था। उनकी पुत्री बड़ी सुंदर थी, उसका नाम क्या था, लगाई हमारी ओर ध्यान। एक चंद्रकला था नाम, गुणों की खान, मात की प्यारी, मात की प्यारी। एक दिन हंस के मात से हाय कहने लगी उच्चारी। हाँ तुम्हारे बंधु, एक दिन चंद्रकला मैया से कहने लगी, करे मैया मेरी एक इच्छा हो रही है मां। तो आज चंद्रकला अपनी मैया से क्या बोली है, कि बेटी गंगा नहाने जावे, जो मेरी माता हुक्म फरमावे, अपने प्यार में डुबकी लगाऊं गंगा धार में। अरे मैया मेरी ऐसी इच्छा हो रही है माँ, मैं गंगा में स्नान करना चाहती हूँ माँ। आय हाय जो तेरे बचन मैया सुनती अपने बेटी के, आज आज्ञा दे रही है। कैसे भैया? ए आज्ञा दीनी तब मैया न सजने लगी दुल्हारी। संग सहेली सबरी आई गई, करी गंग की तैयारी। बेटी भारी
खुशी मनावे बापू देख रती शर्मावे सजी श्रृंगार में डुबकी लगाऊं गंगा धार में। आज चंद्रकला मेरे प्रिय सज्जनों मैया आज्ञा दे देती है तो बड़े श्रृंगार करके तैयार हो जाती है और उसकी सहेलियां वो भी आ जाती हैं। एक चंद्रकला ले संग सहेली गंगा पर गई धाई। चंद्रकला ले संग सहेली गंगा पर गई धाई। लहर निहारी गंगा माँ की हर्ष रहा दिल छाई। बेटी उछल कूद के जावे सारी सखियां मंगल गावे पहुंची धार में डुबकी लगाऊं गंगा धार में। आज चंद्रकला अपनी सहेलियों के साथ में गंगा की धारा में पहुंच जाती है और अपने वस्त्रों को उतार करके पार पर रख देती हैं और गंगा मैया की धारा में कूद जाती है, स्नान करने लगी। और इधर में क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, लगाइए ध्यान। उद्याल करिस गंगा तट तप करी रहे हरसाई। जानपदी एक अप्सरा सो इंद्र ने दई जो पठाई। इधर में मेरे प्रिय सज्जनों उद्याल कृषि तपस्या कर रहे हैं और मन ही मन इंद्रदेव घबरा जाते हैं कहीं मेरी गद्दी न छिन जाए। तो एक जानपदी नाम की जो अप्सरा थी उसको इंद्र उद्याल कृषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजते हैं। आज वह अप्सरा धीरे धीरे चल करके जहां उद्याल कृषि तपस्या कर रहे थे, आसन लगा था, वहां पर आ जाती है और भैया तपस्या को किस प्रकार भंग करने लगी। तो लगाई हमारी ओर ध्यान। सुनत अप्सरा चली अरे ऋषि ढिंग पहुंची जाई है। आज आ जाती अप्सरा। ए छम छम नाची जाए मधुर सुर से रही गाई है। भये मन में अरे ऋषि लक शीतल भये मन में। ये सूरज दिल में बसी कबीर है बात भयो क्षण में। बड़ा नाच गान करने लगी और उद्याल कृषि से लिपटने लगी। जैसे देखा आज उद्याल कृषि का बीरज का पात हो जाता है, यानी पतन हो जाता है। तपस्या को भंग कर दिया। अरे
अप्सरा सुरग सिधारी है, अरे अप्सरा सुरग सिधारी है, एक गंगा पर ऋषि गए ध्यान दियो सरदारी है। आज उद्याल कृषि गंगा की धारा के यानी घाट पर आ जाते हैं और क्या करते हैं, इधर में जो कि जानपति नाम की जो अप्सरा थी वह इंद्र के पास में पहुंच जाती है, उद्याल कृषि की तपस्या को भंग कर दिया। और उद्याल कृषि क्या करते हैं भैया, करे गंगा सलाल धरो प्रभु ध्यान हर सभो मन में, तब लई लंगोटी हाथ रे तब धोए दई गंगा जल में। कुमारी करे स्नान रे है सब सखियन के संग में, इधर में मेरे नौजवान साथियों उद्याल कृषि उस लंगोटी को जाकर के गंगा मैया की धारा में धोते हैं। तो जो कड़ थी उन कड़ों में से मेरे नौजवान साथियों बड़े सुंदर पुष्प बनके गंगा मैया की धारा में तैराने लगे। और इधर में चंद्रकला अपने सखियों के साथ में स्नान कर रही है धारा में। चंद्रकला कहने लगी सखियन से उच्चारी, थर थर कांपे अंग मम सो जलमती ऊपर डारी। अरे बहना मुझे कुछ सर्दी सी महसूस हो रही है बहना, मेरे ऊपर जल के छींटा ना मारू बहना। और चंद्रकला क्या बोली है, मेरी बहना झकोरा मत मार री, मेरी बहना री। अरे बहना मानो ना, हमारे ऊपर जल मत डालो बहना। ये लहर बढ़ाई रही गंगा मैया, उमर खेल रही डूब कटैया। दूजे में धक्का मार री, मेरी गुड़िया री। अरे बहना मानो ना, देखो गंगा मैया में जल कैसा उमड़ रहा है, लेकिन मेरी काया है बहना वो थोड़ी थोड़ी कप रही है, मुझे सर्दी महसूस हो रही है बहना।
और क्या बोलिए चंद्रकला, ये नहली बूंद पर बिंदिया में जो बला चमक रहो अंगिया में, पितपुर भैया जो का मार री मेरी गुनियारी, हाँ तो मेरे नौजवान साथियों, इधर में चंद्रकला अपनी शैलियों से इस प्रकार गंगा मैया की धारा में कह रही है, और उसी घाट के ऊपर उद्यालक ऋषि ने जो कि अपनी लंगोटी को धोया था, जो बीरजपात हुआ था, उसके जो कण थे उनसे फूल बन के तैरा रहे थे। आज वो ही पुष्प आज चंद्रकला के सामने आता है तैरता हुआ। आज चंद्रकला भैया क्या करती है, ये बैकर फूल अंगारी आया, ये चंद्रकला ने हाथ उठायो, बाई सुंगत बेटी गर्भ उतारे मेरी बहनारी, आज मेरे नौजवान साथियों, जैसा चंद्रकला के पास में स्वयं फूल गुजरता है गंगा मैया की धारा में, तो चंद्रकला ने उस पुष्प को उठा लिया और जैसे उस फूल की खुशबू ली है, मेरे नौजवान साथियों, चंद्रकला गर्भवती हो जाती है। और लगाई हमारी ओर ध्यान, आगे क्या हुआ, अंश खुशबू से गयो गेरो वज्र सो जाई, चंद्रकला व्याकुल भई सो सखियन से कही समझाई। अरे बहना, आज क्या बोली है, मैंने जब से सूंगा फूल हरे मेरी हालत बिगड़ी सारी, मेरा पीरो परो शरीर रे उमरिया मेरी बारी, अरे बहना, बड़ा गजब हो गया बहना, जब से मैंने ये फूल सूंघा है मेरा शरीर अब जब पीरा पड़ गया है। महाराज सखी तब बोली धीर बंधाए, जो कछु मैया कहे बहन हम सब देंगी समझाई, ओ मुरली के बजैया श्याम खबर दुखिया की ले लियो, आज चंद्रकला कहने लगी, करे बहना
मेरी उमरिया बहुत बारी है, मैं मैया को जाकर के कैसे मुख दिखाऊंगी। तो आज सभी सहेलियां कहने लगी, करे बहना घबराओ मत, हम सभी तुम्हारी मैया को जाकर के समझाएंगे। और चंद्रकला के नेत्रों से आंसुओं की धारा लगी हुई है और अपनी सहेलियों से कहने लगी कि बहना क्या बोली है। मेरी पहली उमरिया बारी, मोइला गो कलंका भारी। बहना अरे बहना, ये पाई भेदा मेरी में तारी, यदि मेरी माँ को पता चल गया बहन, मोई घर से दे निकारी। गो कलंका भारी। यदि मेरे पिता को पता चल गया तो पिता मुझे जान से मार देंगे बहना। ये धारी धीरज तब घर आई, ये मैया लख जन नार नवाई। लख मात सोच में भारी, मोइला गो कलंका भारी। जैसे चंद्रकला अपने महल में आती है तो जैसे मैया को देखा तो अपनी गर्दन नीचे की ओर झुका जाती है, नेत्र नीचे की ओर कर लेती है। आज मैया समझ जाती है चंद्रकला तब माता ने पास बुलाई हाल, और गर्भ के लक्षण देख बोली नैना करके लाल। आज मैया के नेत्र लाल लाल हो जाते हैं, जैसे अपनी बेटी को गर्भ के लक्षणों की हालत में देखा। और क्रोध में आकर के मैया क्या बोली है चंद्रकला से, और चंद्रकला अपनी गर्दन नीचे की ओर झुकाए हुए खड़ी है। ये लख बेटी का गात समझ के मात क्रोध भाव भारी, तब हाथ पकड़ के चंद्रकला से कहने लगी उच्चारी। चंद्रकला का हाथ पकड़ लेती है मैया और क्या बोली है, गयो कलंक लगाइला जब सराय भई मतवारी। अब नाई घर राखू
सोई रे तेन बात धूर कर जारी। आज मैया कहने लगी मैं तुझे घर नहीं रखूंगी क्योंकि तूने बात को धूर में मिला दिया और हमारे कुल में कलंक लगा दिया। या तेरे पिता को पता चल गया वो जान से मार देंगे। आज जो तने बचन मैया के सुनकर के मेरे नौजवान साथियों चंद्रकला अपनी मैया से क्या बोली है। तब सुनी कर चल दई धिया अरे कहीं बिल खाई मुंह से चलती बेरा आजो भेट ले माई। बनवास चाहे तन है जाई नास। अरे मैया चाहे तन है जाई नास लौट के आऊ न तेरे पास। मेरे नौजवान साथियों चंद्रकला कहने लगी कि मैया मैं लौट करके तुझे मुख नहीं दिखाऊंगी माँ, लेकिन चलती बेर तूने मुझे 9 महीना कूक में रखा है माँ, मुझे अपने गले लगा ले। आज इस प्रकार से मैया से कहने लगी। और जो चंद्रकला की सहेलियां थी उनको पता चल गया कि हमारी सहेली चंद्रकला को मैया ने वनवास दे दिया, तो सभी सहेलियां पास में आ जाती हैं। और अपनी सहेलियों से चंद्रकला कहने लगी कि बहना अरे मेरी संग सहेली फूटी गई रे तकदीर। अरे बहना मेरी किस्मत बड़ी खोटी निकल गई बहना। अरे आज मुको दोषी है गौ गंगा सी मैया को नीरा। अरे बात मोई बन को दियो मैया भैया रे वो पीरा। अरे बहना गंगा मैया में स्नान करने के लिए नहीं जाते बहना, तो आज मेरी यह दशा नहीं होती, मुझे मैया वनवास नहीं देती। और अपनी बहनाओं से सहेलियों से क्या बोली है चंद्रकला। अरे बहन समरौले मिल ले
अब ना मिलेगी ये तस्वीर। आज इस प्रकार से अपनी सहेलियों से चंद्रकला मिलकर के मेरे नौजवान साथियों वन की ओर प्रस्थान करती है। उस समय का दुख कौन वर्णन कर सकता है। हे रोई सखियन से मिली बन को चली सोच रो छाई, तब दिल में धर के तीर रे हाय गंगा घाट को धाई। नौजवान साथियों वन की ओर प्रस्थान कर दिया। चंद्रकला ने आया है भैया और धीरे धीरे चल करके गंगा के घाट पर आ जाती है। एक खाती बन फल भी न भाई कम की न रही घबराई, बके पूरे हो गए मासरे झाड़ी में बैठी जाई। मेरे नौजवान साथियों आज चंद्रकला घने जंगल में अकेली है और उसके गर्भ को पूर्ण मास हो जाता है। और आगे क्या हुआ लगाइए हमारी ओर ध्यान। नाई कोई बाके पास में नैनल बरसत नीर, और झाड़ी में घूमती फिरे अब होती जंत की पीर। एक घनी झाड़ी थी उसमें बैठ जाती है, लेकिन उसके साथ में कोई नहीं था। और आगे क्या हुआ। आरे का बेटी व्याकुल भई भारी रही पीर जंत की आई। घनी झाड़ी में चंद्रकला अकेली है। ए होती प्रबस की पीर करारी, ए त्याग गई पेरिल में तारी। थर थर काया कापे सारी, ए थर थर काया कापे सारी। सब विधि भई खुआरी रही पीर जंत की आई। मैया को याद करती है चंद्रकला, रे मैया तूने मुझे त्याग दिया। और अपने गर्भ को याद करती है। हे गर्भ
ये अब तो करब दया पे लाला, अब तो करब दया पे लाना, ये जहां से गया तहां से आना, दुखिया माँ को नाय सताना, दुखिया माँ को नाय सताना, उम्र मेरी बारी रही पीर जंती की आई, आज चंद्रकला कहने लगी खे गरब, मुझे दोनों मैया ने धोखा दे दिया। एक गंगा मैया में मैं स्नान करने के लिए गई थी बेटा, जब ये मुझे कलंक लगा, और जिसने मुझे जन्म दिया 9 महीना कूक में रखा, उसने जरा सा रहम नहीं किया, और जहां से तुम अंदर गए हो बेटा वहीं से आना। ये दुख भरी पुकार शिशु यानी पेट के अंदर सुनता है गर्भ में। तो आगे भैया क्या हुआ, ये सुन मैया का रुधन उदर में सुबन महा घबरायो, बाहर आयो क्षण बीचरे बन जल मुन्नाक से पायो, बन जन्म नाक से पायो भैया, बन जन्म नाक से पायो, बाहर आयो थड़ बीचरे बन जन्म नाक से पायो, जन्म कुमार ने लयो दुख सब गयो, मात सुख छायो, बन छैया लियो गोदरे करी प्यार कंठल पटायो, कर प्यार कंठल पटायो बेटा, कर प्यार कंठल पटायो, बन बेटा लियो गोदरे कर प्यार कंठल पटायो, आज जन्म हो जाता है नासकेत का भैया। जैसे मैया की दुख भरी पुकार को सुना तो नाक से जन्म हुआ, आज उसी बालक का नाम मेरे प्रिय सज्जनों नासकेत हो जाता है। और उस घने जंगल में चंद्रकला भैया बड़ी प्रसन्न होने लगी। कैसे? अरे ले सुत गोद माता हर साथी, गंगा में स्नान कराती, आज चंद्रकला अपने बेटा को गोद में लेकर के बड़ी प्रसन्न होने लगी।
और गंगा मैया में स्नान कराती है। और आगे क्या हुआ? अरे चंद्रकला कर प्यार खिलाती, अरे बन फल तोड़ के रोज खवाती, मेरे भगवत प्रेमियों, चंद्रकला उस घने जंगल में से फल तोड़ करके लाती थी और स्वयं खुद उधर पूर्ति करती और अपने बेटा नासकेत को फल खिलाती थी और गंगा मैया में रोज बड़े लाड़ प्यार से स्नान कराती थी। और धीरे 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 मेरे नौजवान साथियों कुछ समय व्यतीत हो जाता है। आगे क्या हुआ? धीरज धरी वन में रही, बीते 12 साल। वो एक दिन बोलो है कुमार मोई मात बताई दे हाल। धीरे धीरे मेरे नौजवान साथियों नासकेत की उम्र 12 साल की हो जाती है, लेकिन नासकेत ने स्वयं अपनी मैया को देखा। बड़ा सोच विचार करने लगा कि मेरे पिता कौन है, मैंने पिता को नहीं देखा। और अपनी मैया चंद्रकला से पूछने लगा कि मैया कि हाँ लाला, आज कैसे पूछ रहा है नासकेत? ए अब दे मोई बेदू बताई मेरी मैया का रहे पिता हमारे। अरे मैया, हमारे पिता कौन है, वो कहां पर रहते हैं? धीरे धीरे मेरी उम्र 12 साल की हो गई मैया, मैंने पिता को नहीं देखा। आज जो अपने बेटा नासकेत के चंद्रकला तेरे वचन सुनती है, नेत्रों से आंसुओं की धारा लग जाती है, रोने लगी और कहने लगी कि लाला मैं तुझे कैसे बताऊं। आज चंद्रकला अपने हृदय को कठोर करके बताने लगी। कैसे भैया? ये बेटा के तो कहीं ना जावे, कहूला जब वही भारी आवे, आज चंद्रकला कहने लगी कि बेटा मैं तुझे कैसे बताऊं बेटा, मुझे बहुत शर्म आ रही है। आय है जो तेरे वचन नासकेत न सुने भैया, सुन ना सके तो चिल्लाई मेरी मैया का रहे पिता हमारे। छैया सत्य बचन सुन मेरा, बेटा सत्य बचन सुन मेरा, बेटा भूल पिता है तेरा। अब सुनिए ध्यान लगाई मेरे छैया कहाँ रहे पिता हमारे।
चंद्रकला ने बता दिया कि लाला नासकेत, तेरे पिता का नाम फूल है। आय है भैया, जो तेरे बचन नासकेत ने सुनी तो बड़े चक्कर में पड़ गया। मैया ये क्या बात है? तो मैया बताने लगी चंद्रकला के लाला सुन, एक बहता फूल गंगा में आयो, ये बही कर फूल गंगा में आयो, बेटा मैंने हाथ उठायो, भाई सूंगी कर बुरे जाए मेरे छैया, कहाँ रहे पिता हमारे। मेरे नौजवान साथियों, आज चंद्रकला ने अपने बेटा नासकेत को समझा दिया कि लाला, आज से 12 साल पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ में गंगा मैया में स्नान कर रही थी बेटा, तो एक बड़ा ही सुंदर फूल उस धारा में तैरता हुआ आ रहा था और मैंने उस फूल को सूंघ लिया और मुझे गर्भ धारण हो गया बेटा, उसी का पुत्र तू है। आय है, जो मैया के तेरे वचन सुने। और आगे क्या हुआ लगाइए ध्यान। तब सुन मैया के बैनरे कुमर तो सोचे मन में, ऊपर से भाई फूल रे जे आया गंगा जल में, महाराज कुमार ले लावल मालू लगाए, प्रताप कौर मुनि पर को दिल में गई समाई, उपन मैया लीनी संग पिता को खोजन चली दियो। खोजन चली दियो, पिता को खोजन चली दियो, वो पाने मैया लीनी संग पिता को खोजन चली दियो। मेरे नौजवान साथियों, आज नासकेत ने मन में विचार लगा लिया कि मेरी मैया इस घाट पर स्नान कर रही थी तो फूल ऊपर से तैरता हुआ आया है। आज अपनी मैया चंद्रकला की उंगली को पकड़ करके गंगा मैया की धारा में ऊपर की ओर चलने लगा। कैसे भैया, आगे क्या हुआ। लाला गई गंगा की धार संग ले माँ को चल दियो,
कछु ऊपर आया। एक गंगा किनारे आश्रम पाया। लाला देखो ने ननिहार संगले माँ को चली दियो। मेरे नौजवान साथियों, आज अपनी मैया चंद्रकला की उंगली पकड़ करके नाच के तो जा रहा था ऊपर की ओर। बड़ा ही सुंदर एक आश्रम था। वहां पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे गंगा किनारे। और जाकर के क्या करता है नाच के तो लगाइए हमारी ओर ध्यान। ये लखी ऋषि पर को शीश नवायो। ए लखी ऋषि पर को शीश नवायो। ये लेकर माता अंगारी आयो। बेटा के न लगो उच्चार संगले माँ को चल दियो। आज मेरे नौजवान साथियों, चंद्रकला को आगे करके अपनी मैया को नाच के पास में पहुंच जाता है और ऋषि को कैसे भैया प्रणाम करता है। हे बोलो कर प्रणाम कुमार सुज्ञान कही तब बानी। तुम लगो हमारे तातरे मुनि बरहाई सुज्ञानी। मेरे नौजवान साथियों, नाच के इतने सीधा बोल दिया, हे ऋषिवर, आप हमारे पिता हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूं। आय है जो तने शब्द उद्यालिक ऋषि सुनते हैं तो आगे भैया क्या हुआ। तब उद्यालिक समझ हाई कुमार तू हाई करत नादानी। अब ब्रह्मचारी को दूसरे लगाई रहो हाय अज्ञानी। आज इस प्रकार से कहा तो उद्यालिक ऋषि कहने लगे, मैं एक ब्रह्मचारी हूं, तू मुझे दोष लगा रहा है। आया भैया, जो उद्यालिक ऋषि के नाच के इतने वचन सुने और नाच के कहने लगा कर, नहीं नहीं, आप ही मेरे पिता हो और ये मेरी मैया है। लेकिन उद्यालिक ऋषि को विश्वास नहीं हुआ तो पूछने लगे नाच के तो उद्यालिक ऋषि, अरे लाला, अरे क्या उद्यालिक ऋषि क्या बोले हैं? अरे तब उद्यालिक का वचन उचारो।
सुनकर ना सके अहंकारो, अरे ता मैं भेद बताई दऊ सारो। आज उद्याल कृषि कहने लगी तो मुझे पिता बता रहा है, तो मुझे ये बता दे कि मैं तेरा पिता कैसे लगता हूँ, मुझे पूरा भेद तो बता दे। जो नाश के इतने तेरे वचन सुने मेरे नौजवान साथियों, तो आज उद्याल कृषि को जवाब दे रहा है कि सुनो, मैं इस प्रकार से तुम्हारा पुत्र लगता हूँ। वीरपतिता लंगोटी को तुम गंगा में धोई आते, वीर के बल पे फूल रे तारुणी को धर्म निगाते, महाराज पुष्प से पैदा मौसम लाल, चंद्रकला सी मैया मेरी करो ऋषि बर ख्याल। सुन के ना सके तकी बानी है, तब ध्यान ऋषि को आयो। सुन के ना सके तकी बानी है, तब ध्यान ऋषि को आयो। आज बता दिया कि तुम अपनी लंगोटी को गंगा जी की धारा में धो आते हो, उसी में से उन कण छूटते उनसे फूल बन करके गंगा की धारा में तैराती हैं, और जो फूल को सूंघ लेता है उसको गर्भ धारण हो जाता है, वही मेरी मैया है। उसी फूल से मेरा जन्म हुआ है। आज ऋषि उद्याल कृषि को ध्यान आ जाता है। आज याद आ जाता उद्याल कृषि को, तो नाश केतु को अपने बगल में बैठा लिया और चंद्रकला को ध्यान जो करके उद्याल कले, दोनों प्राणी लय जो बुलाए, और नाश केत और चंद्रकला को तब कुटिया में गए लिवाए। ध्यान जो करके उद्याल कले हो ध्यान जो करके उद्याल कले, दोनों प्राणी लय जो बुलाए, और नाश केत और चंद्रकला को तब कुटिया में गए लिवाई। रूपल घोतब चंद्रकला को ऋषि को हर्ष रहा दिल छाए, और नाश केत भव आज्ञाकारी घूमन नित गहरे बन जाए। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, इधर में उद्याल कृषि नाश केत और चंद्रकला को
अपनी कुटिया पर ले आते हैं और पिता की आज्ञा को स्वीकार करके नासकेत वन की ओर प्रस्थान कर जाता है। और इधर में चंद्रकला अपने 16 श्रृंगार करती है और दिन में विषय भोग किया उद्याल कृषि ने। इधर में नासकेत लौट करके वन से आ जाता है तो दिन में अपने माता पिता को विषय करते हुए देख करके आज नासकेत ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे लिए हमेशा रात्रि रहेगी। तो आज उद्याल कृषि रोने लगी, नेत्रों से आंसुओं की धारा लग जाती है कि बेटा जब हम अंधे हो जाएंगे तो हमारी नैया को खेवैया कौन है लाला। तो नासकेत कहने लगा कि पिताजी आप चिंता ना करो, मैं ही आप मैया के गर्भ से जन्म लूंगा। तो मेरे प्रिय सज्जनों वो ही नासकेत श्रवण कुमार उसका नाम हुआ और उद्याल को चंद्रकला अंधी अंधा हुए। और नासकेत भव आज्ञाकारी घूमन नित गहरे बन जाए। ए नासकेत के जन्म की लीला भैया पूरन दैव सुनाए। और नाथू राम जी कलम चलावे मेरी भूल मां बह जाए। पिताजी हमारे हो नाथुरा में पिताजी हमारे गायक टेलर रहो बताए। और महेश कुशवा नाम मेरो भैया गायके रहो जो सुनाए। ए जिला मुरैना खासा मेरो ग्राम रुपेटी रहो बतलाए। और महेश कुशवा नाम मेरो भैया गायके रहो जो सुनाए।